नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। आंसर था अनुरा कुमारा दिसानायके। तो सेकंड ऑप्शन सही था, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है। आंसर, ये अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही, अमरप्रीत सिंह। इनको अगला चीफ एयर फोर्स का बना दिया गया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनको बनाया गया है। इनसे पहले ये वाइस चीफ थे और इनकी बात करें तो इनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है एयर फोर्स के साथ काम करने का। ये फाइटर ब्रांच में 1984 में इन्होंने एयर फोर्स को ज्वाइन किया था। 5000 आवर इनके पास फ्लाइट एक्सपीरियंस है अलग अलग एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने का और हेलीकॉप्टर्स को। और इन्होंने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया है और इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल 2019 में और परम विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में प्राप्त हो चुका है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मनु भाकर जिनको ब्रांड एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का बनाया गया है। राजा रणधीर सिंह ये शूटर रहे हैं और पहले इंडियन बने हैं जिनको प्रेसिडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में बनाया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जिन्होंने बीजेपी लीडर अपर्णा यादव को वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन में बनाया है। और चल्ला श्रीनिवासलू सेठी ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD माफ़ कीजिएगा चेयरमैन बने हैं। और B श्रीनिवासन ये DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। आंसर है, ये रिया सिंघा के द्वारा मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता गया है। ध्यान रखिएगा, ये मेक्सिको में खिताब कंपटीशन हुआ जहां पर जयपुर राजस्थान की जो रिया सिंघा हैं इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया। और एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स 2015 की उर्वशी रौटेला यहां पर जज के रूप में कार्य कर रही थी। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ध्रुवी पटेल भारतीय ऑरिजिन की हैं, यूनाइटेड स्टेट में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 अवार्ड को जीत गई हैं। एक्टर और कॉमेडियन वीर दास को इनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड में होस्ट के लिए इनका नाम अनाउंस किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को देने की अनाउंसमेंट की। और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के द्वारा 7 अनुभव अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई है। यहाँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र कर्नल मनप्रीत सिंह और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्टे का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे प्राप्त हुआ है। वी वेदाचलन ये इनको वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 का करंट अफेयर की ई बुक भी प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक से आप उसको परचेज कर पाएंगे। अगला, अंडर विच लॉ डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर वॉचिंग एंड डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी अ क्राइम। तो सर्वोच्च न्यायालय के किस कानून के तहत बाल पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना अपराध घोषित किया गया है? तो ये पोस्को एंड आईटी एक्ट के माध्यम से किया गया। सेकंड ऑप्शन सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक क्राइम के अंडर डाल दिया है पोस्को एंड आईटी एक्ट के माध्यम से 23 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया, ये डिक्लेयर किया कि पोस्को एंड आईटी एक्ट के माध्यम से अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते या फिर डाउनलोड करते हैं तो आपको क्राइम के अंतर्गत डाला जाएगा। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा और उनकी जो 7 बेंच थी उन्होंने वर्डिक्स दिया है और ये मद्रास हाई कोर्ट को ओवर रूल करते हुए दिया गया है। पोस्को आईटी एक्ट जिसमें सारे माइनर्स 18 साल से कम वाले सारे माइनर्स यहाँ पर कवर किए गए हैं और अगर क्योंकि माना जाता है कि अगर वो इस तरीके से देखते हैं तो सेक्सुअल एब्यूज़ और एक्सप्लोटेशन होता है और इन दोनों केसेस को देखते हुए उन्होंने पनिश करने और साथ साथ फाइन लगाने और या दोनों करने की अनाउंसमेंट की है। यहाँ पर फिजिकली या ऑनलाइन हरेसमेंट दोनों होता है, दोनों यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे। पूरे भारत में ये अप्लाई होगा और इन कैमरा प्रोसीडिंग भी यहाँ पर पब्लिक मीडिया में हो सकती है। अगला, हु बिकेम द थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 में श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरासूर्या। कौन? हरिनी अमरासूर्या। हरिनी अमरासूर्या ये तीसरे नंबर की फीमेल प्रधानमंत्री श्रीलंका की बनी है और अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ जिसमें अरुणा कुमारा दिसानायके यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने और प्राइम मिनिस्टर जब तक चुनाव नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का तब तक हरिनी अमरासूर्या यहाँ पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ कार्य करेंगी। 225 मेंबर की पार्लियामेंट है और यहाँ पर अब इसके प्राइम मिनिस्टर इनको इंटरिम बना दिया गया है। तीसरी अगर पहली बात करें तो सिरिमाओ भंडारा नायके ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर चंद्रिका भंडारा नायके कुमारा तुंगा थी और अब हरिनी अमरासूर्या थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। अगला, विच कोर्ट डिक्लेयर द अमेंडमेंट मेड इन द आईटी एक्ट प्रोविजन ऑफ फैक्ट चेक यूनिट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डर्ड इट्स कैंसल्ड। तो किस न्यायालय ने आईटी अधिनियम में संशोधित किए गए संशोधन फैक्ट चेक यूनिट का प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर उसे रद्द कर दिया है? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। इसमें केंद्र सरकार ये चाहती थी कि वो फैक्ट चेक करे। फैक्ट चेक करने से क्या होगा? वायलेंस होगा स्वतंत्रता का। न्यूज़ जो है उसमें वो तो डिपेंड करता है न्यूज़ एजेंसी के अनुसार कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। अब सरकार के खिलाफ होगा तो उसको फैक्ट चेक यूनिट कह देगी गलत है, देश विरोधी है, उसके बाद फिर उन पर केस होगा, ये होगा। इसलिए इस सब चीज़ को रोककर उन्होंने इसे असंवैधानिक फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक घोषित किया, जिससे कि ऑनलाइन जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें स्वतंत्रता जो बनी हुई है उसे बना के रखा जा सके, जिसमें सरकार के अगेंस्ट भी बात हो पाती है, इसीलिए ऐसा किया गया है। अगला, विच फिल्म गॉट द ऑफिशियल एंट्री इन द फॉरेन फिल्म कैटेगरी फ्रॉम इंडिया फॉर द ऑस्कर 2024। तो ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की ओर से विदेशी फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि प्राप्त हुई है? तो ये किसको? लापता लेडीज़ को प्राप्त हुई है। थर्ड ऑप्शन सही। लापता लेडीज़ जो एक फिल्म थी उसको सिलेक्ट किया गया है इंडियन ऑफिशियल्स एंट्री के रूप में ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए। ये 97 का ऑस्कर होगा, उसमें फॉरेन फिल्म कैटेगरी में इसे सिलेक्ट किया गया है
और अब जाकर देखें कि इसको आगे क्या होता है। आमिर खान इसके प्रोड्यूसर थे और इसे अब जो इंडियन ज्यूरी है उन्होंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच एक्टर नेम वॉज रिकॉर्डेड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सेप्टेम्बर 2024। तो सितंबर 2025 में किस अभिनेता का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये चिरंजीवी का नाम दर्ज हुआ है। फोर्थ ऑप्शन सही। चिरंजीवी का नाम क्यों दर्ज हुआ है? क्योंकि इन्होंने 24,000 डांस मूव, 537 सॉन्ग में, 156 फिल्मों में अपने 45 ईयर की करियर में किया है। इनका जो करियर था 1979 से पुनाधिरल्लू इनकी मूवी थी, वहाँ से शुरू हुआ। इनकी पहली जो रिलीज़ हुई थी फिल्म वो मानावुरी पांडावुलु थी और उसके बाद इनकी 1983 में कायदी फिल्म रिलीज़ हुई और जिसने इनको सुपरस्टार बना दिया और अब इनके नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है मूव्स की वजह से। अगला, वेयर विल द आईफा अवार्ड बी हेल्ड इन 2025। तो 2025 में आईफा पुरस्कार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही। तो जयपुर आईफा 2025 को होस्ट करने वाला है, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो इस समय पर राजस्थान की टूरिस्ट डिपार्टमेंट और आईफा को प्रेजेंट करने वाली डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। उनके द्वारा ये यहाँ पर साइन अप हुआ है, दोनों लोगों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट सेक्योर्ड फर्स्ट स्पॉट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। तो हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया? तो ये केरला के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया है। इसको जो हमारे जितेंद्र सिंह है और साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इंडिया फूड इंडेक्स को सेकेंड टाइम केरल यहाँ टॉप पोजीशन पर बरकरार रहा है। केरल पिछली बार भी पहले पर था और इस बार भी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में फर्स्ट पर है। इस रिपोर्ट को फसाई और ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2024 में इनॉग्रेट किया जाता है। फसाई के द्वारा इसको बनाया जाता है अन्य एजेंसीज के माध्यम से। परफॉर्मिंग स्टेट्स, तो पहले पर केरला, तमिलनाडु दूसरे पर, जम्मू तीसरे पर, गुजरात चौथे और नागालैंड पाँचवें पर आया है। अगला, व्हेन इज वर्ल्ड लंग डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, 25 सितंबर को। वर्ल्ड लंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 सितंबर को। इसकी थीम क्लीन एयर एंड हेल्थी लंग फॉर ऑल रखी गई थी। 2018 में इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो प्रेसिडेंट श्रीलंका के बन गए हैं अरुणा कुमारा दिसानायके इलेक्शन के बाद। मेंस और वुमेन्स टीम दोनों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। इंडियन प्लेयर्स ने हिस्ट्री क्रिएट की है 55th चेस ओलंपियाड में और 6 क्वाड समिट 2024 जिसमें अमेरिका में ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ हुआ? डेलावेयर में। और 297 इंडियन एंटिक्विटीज यहाँ पर यूएस रिटर्न करेगा। क्वाड समिट में अनाउंसमेंट हुई है। विशाखापट्टनम में 19th दिव्य कला मेला इनॉग्रेट किया गया और मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग, ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए मैत्री नाम से स्टार्ट हुआ है, क्वाड में लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जिसने इंटरनेशनल वॉस कॉन्फ्रेंस 2024 को ऑर्गेनाइज किया और नई दिल्ली में नदी उत्सव 2024 को इनॉग्रेट किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम 21 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं और वर्ल्ड रिवर डे हम 4th संडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। आज के क्विज की बात करें, हु वॉन द टाइटल ऑफ द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।